हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल पर। तो डेली की तरह फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं नाइट डोज ऑफ करंट अफेयर, जिसमें हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में, है ना, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सके। आपको पता है ये क्लास डेली होती है, नाइट डोज ऑफ करंट अफेयर। प्रीवियस जो भी लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर है उसको हम डेली बेसिस पर रिवाइज कर रहे हैं। तो हमारा ये जो सेशन है ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए यूजफुल है, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए हमारा ये जो सेशन है ये यूजफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। बट उससे पहले आपको बता दें कि क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। तो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो भी क्लास का पीडीएफ है, क्लास की लिंक है, क्लास से रिलेटेड कोई अपडेट है, कोई न्यूज़ है, तो वो सारी चीजें आपको इस ग्रुप में मिल जाएगी। इवन अगर आप कोई डाउट पूछना चाहते हैं तो आप ग्रुप में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अब स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, हु हैज बीन कॉन्फर्ड विद द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर अवार्ड बाय द ग्रीक प्रेसिडेंट कैटरीना स्कैलोरोपोलू। आपको बताना है कि ग्रीक राष्ट्रपति कैटरीना स्केलारोपोलू द्वारा द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑनर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। एस जयशंकर, अजीत डोवल, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी या फिर नन ऑफ दिस। सिंपल सा क्वेश्चन है कि ग्रीस का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है उससे किसको सम्मानित किया गया। इज इट एस जयशंकर, अजीत डोवाल, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, नन ऑफ दीज। ओके, वेरी गुड। नरेंद्र मोदी इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नरेंद्र मोदी। अच्छा, मुझे ये बताइए अभी रिसेंटली, है ना, नवंबर मंथ में किसको फ्रांस का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है उससे सम्मानित किया गया। कोई साइंटिस्ट है ना। हिंट मैं आपको दे रही हूँ, कोई साइंटिस्ट है, उनका नाम क्या है, उनको फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया गया। और इसके पहले जुलाई मंथ में मोदी जी को भी उससे सम्मानित किया गया था। उनका नाम क्या है, जल्दी से बताइए, जिसको अभी रिसेंटली फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया गया है। बाकी ये आपके सामने लिस्ट है कि पीएम मोदी जी को कौन कौन सी कंट्री का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है उससे सम्मानित किया जा चुका है। इजिप्ट का ऑर्डर ऑफ द नील, सऊदी अरबिया का ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सौद, भूटान, पैलेस्टीन, यूनाइटेड अरब इमारेट्स, रसिया, अफगानिस्तान, मालदीव्स, पैपुआ न्यू गिनी, फिजी, रिपब्लिक ऑफ पलाउ, यूएसए, बहरीन और फ्रांस ने भी दिया है ना। तो ये कुछ लिस्ट हैं जिससे पीएम मोदी जी को मतलब जिस कंट्री के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से पीएम मोदी जी को सम्मानित किया गया है। तो इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। इसमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव्ड 18 अटल रेजिडेंशियल स्कूल टू कॉस्ट रुपीज 1250 करोड़। किस राज्य मंत्रिमंडल ने 1250 करोड़ रुपए की लागत वाले 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। आंसर क्या होगा इसका, क्विकली। वेरी वेल डन। उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, आपको याद होगा थोड़े दिन पहले उत्तर प्रदेश ने क्या लॉन्च किया था, एवरी राइट फॉर एवरी स्टूडेंट्स, है ना, एवरी राइट फॉर एवरी स्टूडेंट्स। इसको किसने लॉन्च किया था, यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। इसके अलावा अगर आज मॉर्निंग करंट अफेयर की बात करें तो आज हमने पढ़ा था कि यूपी का जो वाराणसी सिटी है ना, वाराणसी ने क्या किया है, इन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है कि वाराणसी को क्या करेंगे, बेकार फ्री सिटी बनाएंगे। ठीक है। चलिए, इसके अलावा आप लोगों को याद होगा कि वाराणसी में लॉर्ड शिवा थीम्ड क्रिकेट स्टेडियम का भी जो फाउंडेशन स्टोन है वो पीएम मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया, इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सर्विस हैज बीन लॉन्च्ड। आपको बताना है भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा कहां पर शुरू की गई। लेह लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख, श्रीनगर, दिल्ली, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा। इंडिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सर्विस कहां पर लॉन्च किया गया। वेरी गुड, लेह लद्दाख इज द राइट आंसर। इसके अलावा अगर हम हाइड्रोजन ट्रेन की बात करें तो चाइना ये पहली कंट्री बन गया है एशिया में जिन्होंने हाइड्रोजन पावर ट्रेन को लॉन्च किया है। बट वहीं अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड का जो पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन लॉन्च किया गया वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, जर्मनी के द्वारा। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर वर्ल्ड पूछा जाए तो फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन जर्मनी के द्वारा लॉन्च किया गया, और अगर एशिया पूछा जाए तो चाइना के द्वारा। ठीक है, ओके, वेरी गुड।
Next one is Union government is planning to launch a Telelaw 2.0 app to ensure access to justice in which of the following union territories or cities? कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, नन ऑफ दीज। केंद्र सरकार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश शहर में न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए टेलीलॉ 2.0 ऐप लॉन्च करने की योजना बना रही है? आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड। न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट वन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन विल द सी लिट्स भारत उद्यम इनिशिएटिव बी इनिशियली इम्प्लीमेंटेड? आपको बताना है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीलिट्स भारत उद्यम पहल शुरू में लागू की जाएगी? महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, यूपी एंड बिहार, राजस्थान एंड एमपी, केरला एंड तमिलनाडु, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? ओके, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। Next one is Kaliveli Bird Sanctuary, which was named a bird sanctuary recently, is located in which state? कालीवेली बर्ड सेंचुरी जो कि रिसेंटली एक बर्ड सेंचुरी अनाउंस किया गया है, ये कौन सी स्टेट में है? तमिलनाडु, यूपी, राजस्थान, तेलंगाना, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड। तमिलनाडु इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पेसिफिक स्पॉट वेयर चंद्रयान 2 वाज लैंडेड ऑन द मून? आपको बताना है उस विशिष्ट स्थान का नाम क्या है जहां पर चंद्रयान 2 चंद्रमा पर उतरा था? शिव शक्ति, इंडिया पॉइंट, शक्ति पॉइंट, तिरंगा पॉइंट, नन ऑफ दीज। आंसर क्या होगा? वेरी गुड, तिरंगा पॉइंट इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तिरंगा पॉइंट। अच्छा, फिर रिसेंटली हम लोगों ने फतेह 2 के बारे में पढ़ा था ना। ये जो फतेह 2 क्रूज मिसाइल है इसको कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया? जल्दी से बताइए। और नूर 3 सैटेलाइट है ना, ये जो नूर सैटेलाइट है, नूर 3 सैटेलाइट, इसको किसने लॉन्च किया? दोनों का आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कॉमेंट करके बताइए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन स्टेट इज द फर्स्ट टू लॉन्च ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल? आपको बताना है कि सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए ब्रेकफास्ट स्कीम शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? केरला, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, तमिलनाडु इज द राइट आंसर। अच्छा, मुझे ये बताइए अभी रिसेंटली कौन से स्टेट ने दक्ष स्कीम को लॉन्च किया है? और हॉट कुक्ड फूड स्कीम ये किसने लॉन्च किया है? हॉट कुक्ड फूड योजना, स्कीम कुछ भी बोल सकते हैं, इसको किसने लॉन्च किया है? दोनों का आंसर कमेंट करके बताइए। दक्ष स्कीम किसने लॉन्च किया है? हॉट कुक्ड फूड स्कीम किसने लॉन्च किया है? इसमें बोला गया है दक्ष स्कीम में कि क्लास 3rd से लेके 8th क्लास के जो भी वीक स्टूडेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और फिर उनको एजुकेशन बेटर क्वालिटी की प्रोवाइड की जाएगी। हॉट कुक्ड फूड स्कीम की अगर हम बात करें तो इसमें बोला गया है कि ये जो स्टेट है इन्होंने कहा है कि हम अपने स्टेट के सभी आंगनबाड़ी सेंटर में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको हम क्या करेंगे? हॉट कुक्ड फूड प्रोवाइड करेंगे। दोनों का आंसर बताइए क्या होगा? वेरी वेल डन, बिहार एंड यूपी, गुड। Which ministry has signed an memorandum of understanding with the National Safai Karmacharis Finance and Development Corporation to enhance the socio-economic upliftment of सफाई कर्मचारी? किस मंत्रालय ने सफाई कर्मचारियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इज द राइट आंसर। Next question is who has unveiled a 12 feet high statue of the father of the nation Mahatma Gandhi and a Gandhi Vatika at Gandhi Darshan near Rajghat in New Delhi? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़। आंसर क्या होगा? वेरी गुड, द्रौपदी मुर्मू इज द राइट आंसर। और अगर हम स्टैचू से रिलेटेड न्यूज रिवाइज करें जो अभी रिसेंटली हमने पढ़ा है, तो हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ी दिन पहले कि महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो स्टैचू है उसको इनॉग्रेट किया गया। विराट कोहली जी का जो वैक्स स्टैचू है ये जयपुर वैक्स म्यूजियम में इंस्टॉल किया जाएगा।
वर्ल्ड का जो टॉलेस्ट नटराज स्टैचू है इसको भारत मंडपम में इंस्टॉल किया गया है। इसके अलावा अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने कॉन्स्टिट्यूशन डे के ओकेजन पर सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के स्टैचू को इन्होंने इनॉग्रेट किया था। तो ये हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चन हो गए हैं। और अब हम आते हैं हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन पर। हमारा आज का जो होमवर्क क्वेश्चन है वो है, Who has been awarded the leading fintech personality of the year award at the Global Fintech Fest 2023? तो इसका आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट्स करके बताइए। और पीडीएफ के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पर आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, बाकी मिलते हैं आपसे फिर कल सुबह 7 बजे हमारी मॉर्निंग करंट अफेयर की क्लास में। और फिर मॉर्निंग 9 AM पर एक बार फिर से हम मिलेंगे, जहां पर IDBI के लिए हम लोग इंपॉर्टेंट बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे फिर कल सुबह 7 बजे हमारी मॉर्निंग करंट अफेयर क्लास में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।